ओबीसी समाज के कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सरकार सीरियसली नहीं लेती है, ऐसा लग रहा है। ओबीसी समाज के लोग रामबन, गूल, उधमपुर, जम्मू, शंब अलग अलग इलाकों से उन लोगों के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, जो उन लोगों की बात करते हैं, जो सरकार से वार्तालाप करते हैं, सरकार तक ओबीसी समाज के मुद्दों को लेकर के जाते हैं। लेकिन इनका एक शिकवा है कि इनके समाज के जो काम हैं या जो इनकी डिमांडें हैं उन्हें सुनने में सरकार विलम्ब करती है, समय ले लेती है। ऐसा क्यों होता है, जिसे लेकर के कुछ सवाल हैं इन लोगों के, जो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रोफेसर कालिदास जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, क्या सोचते हैं कि आप लोगों की, पहले तो मैं जानना चाहता हूं डिमांडें क्या हैं और उन डिमांड्स को सरकार तक आप पहुंचाते हैं, लेकिन उसे सुनने में या लागू करने में समय क्यों लगता है? मैं प्रोफेसर कालिदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन जी। मैं आपके चैनल का वेलकम करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और बात सुनने के लिए यहाँ आए। हमने काफ़ी कोशिश की कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार तक पहुँचाई जाएं और उसको सेक्टर में जाकर भी प्रोसेस करवाया, लेकिन कुछ केसेस प्रोसेस हुए, फाइनल नहीं हुए और कुछ प्रोसेस अभी इसी तरह अधूरे पड़े हैं। सबसे बड़ी बात है जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी कि एक कास्ट है लोहार, उसको कश्मीरी में हैंगर भी कहते हैं। जो SRO 176 जो 15 मार्च 2024 को निकला, उसमें गवर्नमेंट ने खुद गलती की, उसमें लोहार लिखा, हैंगर नहीं लिखा। और अब इस गलती को सुधारने के लिए 1 साल हो गया है। ये फाइल है, अब कोऑर्डिनेशन कमेटी में पहुंची है थ्रू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इस फाइल का नंबर है 4095726। कोऑर्डिनेशन कमेटी में फाइल क्यों पड़ी है इतनी देर से, इस पर फैसला क्यों नहीं है? तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का इस पर नौर आना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं, इसमें तकरीबन कश्मीर प्रोविंस पूरा इन्वॉल्व है और जम्मू प्रोविंस का कम आधा इन्वॉल्व है, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और रियासी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो हैं, लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं। तो इसके ये सेक्रेटरीट में जो अभी कैबिनेट मीट हुई थी, उस कैबिनेट मीट में भी इसको नहीं रखा गया था। तो सबसे बड़ी बात थी कि इसको क्यों नहीं रखा जाता, इसको डिले क्यों किया गया है? ये केस मार्च 2024 से चल रहा है और अभी तक ये मामूली बात के लिए जो कुछ, हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसको पहले से ही रखा है कि लोहार और हैंगर जो सनानिमस हैं, पहले ही हैं। नयार और हैंगर वो जो तरखान है वो सनानिमस में, लेकिन अब क्यों देरी की जाए, सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि गवर्नमेंट ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने के लिए। ये मसला उठा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑनरेबल MP सैयद आगा रोहल्ला साहब जी ने बात उठाई और वहाँ PDP का एक MLA है वहीद और रहमान साहब, उन्होंने ये कहा कि जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट बनने से पहले थी, ये रिजर्वेशन ठीक नहीं है। तो हम भी कहते हैं कि रिजर्वेशन ठीक नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट उनका है रिजर्वेशन का वो गलत कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि 50% रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी होनी चाहिए। हमने कहा हाँ होनी चाहिए और है, और इस जो सिस्टम में जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन है उसमें अगर आप काउंट करेंगे तो ये रिजर्वेशन उससे भी ज्यादा है। मैं बताऊंगा आपको, 370 के नाम पर रिजर्वेशन को रेवड़ियों के नाम पर बांटा गया। वो रिजर्वेशन इस तरह की बांटी गई कि जो पूरे देश में नहीं है। तो रिजर्वेशन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से SC को है, ST को है, OBC को है और ये तीनों रिजर्वेशन वर्टिकल हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मसल फोर्स लगाकर EWS की 10% रिजर्वेशन जो है वर्टिकल की और वो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है वो भी कर दिया। और जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में एरिया के नाम पर रिजर्वेशन है। अब जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अब तो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगी, और रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको 8% रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब को 10% है, OBC को ये 8% कहते हैं। हम LG के पास गए थे, हमने कहा 27% रिजर्वेशन जो है वो अब हो जानी चाहिए क्योंकि आर्टिकल 370 नहीं है। तो LG साहब का ये कहना था कि यहाँ के लोगों ने नैरेटिव बनाकर रखा है कि इनकी पॉपुलेशन नहीं है। तो जब पॉपुलेशन नहीं है तो कहाँ से ये कहते हैं कि पॉपुलेशन नहीं है, जबकि सेंसस तो हुई नहीं है। जब सेंसस नहीं हुई है तो ये कौन सी अथॉरिटी ये कहती है कि पॉपुलेशन इनकी
इतनी नहीं है। जब हम कहते हैं कि 1931 का जो सर्वे है जिसके आधार पर पूरे देश में ओबीसी को रिजर्वेशन 27% मिलती है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वे लाया गया था? या तो सर्वे लाया जाए या सेंसस करवाई जाए। जब तक सेंसस नहीं होती तब तक इसको 27% मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 8% है। अब SC ST OBC की टोटल जो पार्टिसिपेशन है सर्विस वो 26% बनती है। 74% रिजर्वेशन इन वन वे ऑफ द अदर ये जनरल कैटेगरी को जाती है। ये इसी पर हमने कहा कि जो सब कमेटी कैबिनेट सब कमेटी जो जम्मू कश्मीर में बनी है वो इसकी ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर उनके पास मतलब एक सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मिस सकीना आइतुक वो उसकी चेयरमैन है, और जावेद राणा वो दूसरे मेंबर हैं, और एक मेंबर और हैं वो कश्मीर से हैं, तो सतीश मेंबर जी सतीश शर्मा जो है वो हैं 3 मेंबर। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि रैशनलाइजेशन अगर करनी है तो हमारी रिजर्वेशन जो है जिनको कम रिजर्वेशन मिली है उनको दी जाए। एरिया के नाम पर जितनी रिजर्वेशन है उसको इलिमिनेट किया जाए, खत्म किया जाए, हमारी ये डिमांड रहेगी। और इसके साथ दूसरी बात यह है कि सिंप्लीफिकेशन जो ऑफ रिन्यूअल ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उस पर लिखा जाता है 5 साल, सेंटर के लिए लिखता है 1 साल, जब भी वो नौकरी ज्वाइन करेगा उसको दोबारा रिन्यू करना है। हमने उनको कहा है और अप्लाई किया है कि भाई सर्टिफिकेट जो है कास्ट का मेरे हाथ में है, मुझे आपने नौकरी देनी है नहीं देनी है ये क्रीमी लेयर पर डिपेंड करता है। तो भाई आप हमारे से क्रीमी लेयर ले लो, सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट ले लो, और जो रिन्यूअल का सिस्टम है इसको चेंज कर दो, सर्टिफिकेट वही रहेगा। और एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल आफ्टर 5 ईयर्स वो शो कास्ट करें कि आपका इनकम सर्टिफिकेट क्या है, अगर वो आता है उसको सर्टिफिकेट दो, अगर नहीं आता है उसको रहने दो। दूसरी बात जो है जो सेंसस की मैंने कही है कि सेंसस करवाना बड़ी जरूरी बात है, तो ताकि हमारे सेंसस करवाने में परेशानी क्या है, डर किस चीज का है? अगर करवा दें भेड़ बकरियों की सेंसस हो सकता है, पक्षियों का सेंसस हो सकता है, तो जो इंसान है उनका सेंसस करवाने में तकलीफ। ये मैटर ऑफ कॉमन सेंस। क्या बात क्या है, 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी का हूं, और जब वो ओबीसी के आए हमने भी सोचा कि ये ओबीसी का, तो ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर ओबीसी की प्रॉब्लम को तो हल करेगा ना। लेकिन 2015 में जब नीति आयोग की मीटिंग पहली मीटिंग हुई उसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर वो भी उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। साइड पर नीतीश जी ने उनको कहा कि मतलब ये सेंसस करवा दी जाए ओबीसी की, वहां पर तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं कराऊंगा, और दूसरे दिन ही वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो एफिडेविट देते हैं कि मैं नहीं करवा सकता। ये प्रधानमंत्री साहब, ये प्रधानमंत्री, ये गवर्नमेंट का मतलब एक्शन है। अभी देखेंगे बिहार में, देखो आप कह रहे हैं वो खुद ओबीसी हैं, तो वो खुद जब वो ओबीसी हैं, और मैं दूसरी बात अभी थोड़ी बताऊंगा, बिहार में सर्वे हुआ, ओबीसी सर्वे कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, और मेरे ख्याल में 15 बार बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में गई, सुप्रीम कोर्ट गई, ये सेंसस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने भी बात है, ये पेपरों में है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये पूरा रिकॉर्ड है कि कितनी बार बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। अलबत्ता वो सर्वे हो गया, सारा कुछ हो गया, अभी रोक लगाई है क्या कुछ नहीं, लेकिन ये बातें बताती हैं कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी नहीं, अगर वो होते तो वो बात होती। ठीक है, मैं सवाल लेता हूँ आगे, फिर आपके पास लौटूंगा। अपना नाम बताइए सर। मोहम्मद लतीफ कुरैशी, लतीफ साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस। लतीफ साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो ओबीसी समाज की शिकायतें हैं, इन शिकायतों को सुनने में क्या परेशानी है सरकार को, या फिर जो आप कोई डिमांड रखते हैं, क्योंकि आप भी इसी देश के सिटीजन हैं, आप भी उतना ही हक रखते हैं जितने बाकी लोग रखते हैं, लेकिन फिर ये भेदभाव क्यों, और आप लोगों की आवाज़ सुनने में या आप लोगों की डिमांड सुनने में या उसे इम्प्लीमेंट करने में जो आप मांग रहे हैं उसमें तकलीफ क्या है? देखिए, ये हमारे प्रोफेसर साहब ने बड़े डिटेल तरीके से आपको बताया है कि बेसिकली हमारे साथ आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। 92 में जब मंडल कमीशन पूरे हिंदुस्तान में लागू हो रहा था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ, और यहाँ पे उस वक्त ये एक नैरेटिव गढ़ा गया कि यहाँ पे जी 370 है। उस वक्त ये था कि उस चीज़ को ये असेंबली में पास करके तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। उस वक्त हमें इन्होंने वो भी उस वक्त नहीं दिया, बल्कि उसके 6-7 साल के बाद हमारे संघर्ष करने के बाद बहुत बड़े एक यहाँ पर रैली हुई 1998 में, तो उसके बाद उन्होंने हमें OSC के तहत 2% दिया। वो 2% चलता रहा, फिर 2020 में
हमें 2 से 4% हुआ। अभी 24 में हमें 4 से 8% हुआ, जबकि हमें 27% मिलना चाहिए था। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मुनाफली थी। आप कह रहे थे कि क्या वजह है। यहाँ पे बेसिकली जो लोग गवर्नमेंट में हैं, अपर कास्ट के ज़्यादातर हैं, तो उनकी मुनाफली थी। उन्होंने वो किसी न किसी तरीके से आरपीए एक नया एक चीज़ लाई जिसके तहत अपने लोगों को वो जैसे कि यहाँ पे एक मोड़ा है सड़क के ऊपर घर है, उसको कोई नाम देकर उसको आरबीए में डाल दिया, जबकि यहाँ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी पर एक गरीब बंदा रह रहा है, उसके कंपैरेटिवली बहुत गरीब है, लेकिन उसको आरबीए में नहीं लाया। एक गिने चुने कुछ फैमिलीज को उन लोगों ने फायदा देने के लिए एक नई चीज लाई, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के से फॉरेन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन वो आज भी चल रहा है, उसको 20% दे दिया, जबकि वो ओबीसी के लोगों को 27% मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। और ये बेसिकली इस मुनाफली ने हमें आज दिन तक इस चीज से रोक के रखा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमने बहुत संघर्ष किया, तब से कर रहे हैं। हमारे लोगों ने इसके लिए बहुत दूर दूर तक दिल्ली तक गए, यहाँ की सरकारों के पास बहुत दफ़ा पहुँचे। जैसे मैं बात करूं, अभी हम 10 दिसंबर को एलजी साहब से भी हमने मुलाकात की, उनको भी हमने काफ़ी सारे मेमोरेंडम्स वगैरह दिए, और उनको काफ़ी सारी जो हमारी डिमांड्स थी वो हमने कंसल्टेट करके उनको अलग अलग शोबा वाइज करके। एलजी साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? जी, हमारी 10 दिसंबर को। एलजी साहब ने क्या कहा? एलजी साहब ने कहा ये मेरे नोटिस में है, तो मैं इस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम करेंगे, लेकिन उन्होंने सर्वे के लिए कहा कि वो तो नेशनल इशू है, वो जब सर्वे होगा तो वो हम एक ही बार पूरे हिंदुस्तान का, मैं उसके लिए अलग से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जब बिहार में हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अलग से नहीं कर सकता, तो लेकिन आपने पूछा कि आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए? उन्होंने कहा मैं रिकमेंड कर सकता हूं, मैं सेंटर से बात करूंगा, और इस पर जब भी सर्वे होगा, और हम चाहते हैं कि आपका सर्वे होना चाहिए। बाकी जो इश्यूज थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट थे, बाकी सारी चीज़ें थी, वो सारे हमने डिस्कस किए, और ये भी हमने कहा जैसे रूरल अर्बन वर्ड्स थे वो भी रिमूव करने के लिए। अच्छा, जब आप अपने लोगों के पास जाते हैं वापस, एलजी से मिलकर या किसी और मंत्री से मिलकर लौटते हैं, तो फिर आपके लोग आपसे क्या सवाल पूछते हैं? देखिए, वो बड़े हार्श सवाल होते हैं हमारे लोगों के कि आप क्या कर रहे हैं। हमने कहा हमारा काम है जाना, हमारा काम है रिप्रेजेंटेशन देना, हमारा काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हमारा काम है धरना देना, हमारा काम है कोई प्रोटेस्ट करना, वो हम कर रहे हैं, हम अपना पार्ट जो है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनके बच्चों का जो कैरियर है वो स्टेक पर है। ना तो उनको कोई स्कॉलरशिप मिलता है, ना ही उनको रिजर्वेशन मिलती है, ना ही हम लोगों को जो टाइम पर जो है ओबीसी सर्टिफिकेट मिलता है। तो हम इस वक्त जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने एलजी साहब के नोटिस में लाई हैं, और हम वेट कर रहे हैं कि उसका जो आउटपुट है उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, फिर लौटूंगा, एक सवाल सबसे लूँगा। मुझे आप बताइए कि क्यों लगता है आप लोगों को कि सुन लिया जाता है? जैसे इन्होंने बताया कि सुन लिया, उन्होंने कहा कि मैं सेंटर से बात करूँगा। कई साल बीत चुके हैं, यही चीज़ चलते, यही प्रक्रिया दोहराई जा रही है, और ये कभी लागू क्यों नहीं होती? इस पर असर क्यों नहीं होता? इन बातों पर आपकी आवाज़ जो है वो सुनने के बाद उन्हें क्यों नहीं लगता कि आप लोगों का भी सेंसस हो जाए, आप लोगों की भी डिमांडें सुनी जाएं? आपकी ज़्यादा डिमांड तो नहीं है, 3-4 डिमांड्स जो आप रख रहे हैं, इसको सुनने में या इसको लागू करने में क्या परेशानी होती है? देखो शमशाद जी, मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन का भी मेंबर हूं, और अपने एक हमारी ऑल जे के सैंत समाज का यहाँ प्रधान हूं। तो हमारी जैसे प्रोफेसर साहब ने, कुरैशी साहब ने तकरीबन बहुत सी डिमांडें जो हैं ओबीसी सेक्शन की वो आपके सामने समक्ष रखी हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट इसके बारे में सीरियस क्यों नहीं है? तो संसार जी, मेन रीज़न ये होता है कि जब हमारे लोगों में से कोई गवर्नमेंट में बैठा होगा, हमारी रिप्रेजेंटेशन कोई होती अगर गवर्नमेंट ने, अगर हमारा कोई एमएलए होता, एमपी होता, जबकि हमारी पॉपुलेशन जम्मू में आज की डेट में मोर देन 60% के आसपास है। तो बैड लक यही है कि हमारा ना कोई सेंटर में लीडर है, तो ना ही हमारे प्रधानमंत्री आपका है जनाब।
नहीं, प्रधानमंत्री है वो कहने को जो मर्जी कोई कहता रहे। मतलब अगर प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं तो उनके एक्शन में लगनी चाहिए वो बात कि वो ओबीसी के हमदर्द हैं। वोट लेने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह देगा। लेकिन आपके समाज के कई लोग राजनीति में हैं, मौजूदा सरकार जो है सेंटर में उस पार्टी में है, तो वो कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं? सर, मौजूदा जो देखो ना, किसी पार्टी के जो बैठे हुए नेता है तो वो पार्टी की भाषा बोलते हैं, वो अपने लोगों की, जिन्होंने उनके उम्मीद रखी होती है कि हमारे समाज से कोई चुन के जा रहा है, हमारी रिप्रेजेंटेशन करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टियों के एजेंट होते हैं और जहां वो पार्टी की ही भाषा बोलते हैं, अपने लोगों को ना वो अनदेखी कर देते हैं। तो हमारा, जैसे हमारे साथियों ने कुछ प्रॉब्लमें अपनी अपनी लगी, तो मैं भी एक प्रॉब्लम है जो कि खासकर जिस समाज से मैं तल्लुक़ रखता हूँ, जिस बरादरी से मैं तल्लुक़ रखता हूँ, उसको बहुत इफेक्ट कर रही है। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी और उसके बाद जो जहाँ ड्यूटी बनी, ड्यूटी बनने के बाद ये हमें ड्यूटी का और 370 का एक बहुत अजीब तोहफा मिला कि जो हमारे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट की 27% नौकरियों में जा रहे थे, वहाँ वो ले रहे थे उसमें जॉब, वो हमारे लोगों के लिए जो अर्बन में रहने वाले हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग जो अर्बन में रहने वाले हैं, वो बंद हो गया है। क्योंकि बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो हमारे बच्चे जाते थे, क्योंकि वहाँ 27% रिजर्वेशन थी, तो हमारे काफ़ी लोग वहाँ जा रहे थे। क्योंकि हमारे लोग अर्बन में जो हैं वही बच्चों को तकरीबन पढ़ा लिखा पाते हैं। रूरल में एरिया में तो कितने लोग रहते हैं और वो बेचारे गरीब हैं और उनके पास इतना समर्थ नहीं है कि वो अपने बच्चों को हायर क्वालिफिकेशन के लिए भेजें या पढ़ाएं। तो अर्बन एरिया में कुछ हमारे लोग हैं जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब से ये 370 हटी, यूटी बनी और ये ऑनलाइन जब पोर्टल बना, तो ये बैड लक हमारी ये है या नेग्लिजेंस कहो आप स्टेट गवर्नमेंट की, कि ये बर्ड जो था वो SRO 294 के मुताबिक 2000 में हट गया था। बट वो सेंट्रल जो लिस्ट थी ओबीसी की जम्मू कश्मीर के लिए, वो लिस्ट अपडेट नहीं हुई। तो जब ये ऑनलाइन इन्होंने पोर्टल किया तो पहले वाली पुरानी लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो उसमें डाल दी। अब हमें परेशानी ये हो रही है कि उसमें जो था उसमें लिखा है कि 4 जातियों जैसे कि कुम्हार, नाई, तेली, धोबी, इन 4 जातियों के आगे लिखा है रूरल ओनली। तो जो रूरल के बच्चे हैं वही उसमें एलिजिबल हैं, अर्बन वाले बच्चे नहीं हैं। तो कई बच्चों की हमारी कोई याब लगी हुई थी, जैसे कि हमारा एक बच्चा बलावर का था, उसकी LIC में पोस्टिंग थी, 7 महीने उसकी नौकरी है, 7 महीने के बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है इस बेस के यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज दिस पोस्ट इज ओनली फॉर द रूरल पीपल। तो क्योंकि वो बलावर में वो है म्यूनिसिपैलिटी है, तो इसके कारण उसको वहां से निकाल दिया गया। तो हमारी ये डिमांड है कि हमारी तरफ से एफर्ट की कोई कमी नहीं है, हम एफर्ट कर रहे हैं, हम दिल्ली तक, मिनिस्ट्री तक हम जा रहे हैं। मिनिस्ट्री जो है हमारी डॉक्टर वरिंदर कुमार जी जो मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ उनके घर तक, उनकी कोठी तक हैं। हमने, अगर हमारी तरफ से कोई एफर्ट में कमी है तो हम हॉनेस्टली अपने काम को पूरा कर रहे हैं। बीइंग जो लीडर हैं हमारी यूनियन के, अपनी तरफ से हमारी हॉनेस्टली कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे जो रिजल्ट आने चाहिए, या हमें जो तवक्को होती है कि बीजेपी या जो भी गवर्नमेंट है प्रेजेंट के बोलते हैं कि हमने गरीबों का बहुत भला किया, बहुत एफिशिएंट गवर्नमेंट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस हमारा बहुत हाई रेट में चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा ये वर्ड जो है डिलीशन ऑफ वर्ड रूरल ओनली जो लिखा है, ये हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट यूटी जम्मू एंड कश्मीर का, वो 19/9/2023 को और 2022 को भी इधर से गया था और डिफरेंट रिमाइंडर भी जाते रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट में आज तक वो तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए हैं हमारे इस मसले को, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। वो खाली जो सेंटर वाली लिस्ट थी उसको उन्होंने अपडेट करना था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जहाँ जे इन्होंने SRO स्पेशल निकाल के उस वर्ड को, ये रूरल था, वो डिलीट कर दिया और उस लिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट थी ओबीसी की उसको अपडेट करना था। लेकिन 1.5-2 साल से वो लिस्ट हमारी अपडेट नहीं हो रही है। हमने हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर जम्मू से MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके नोटिस में ये बात लाई, उनको दिल्ली जाकर मिले हैं। खताना साहब जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, उनसे भी रिप्रेजेंटेशन उसमें लगवाई है। और NCBC कमीशन के चेयरमैन
उनसे भी ये करवाया। और कई जगह जहां हमारी थोड़ी बहुत कोशिश हमने कही कि किसी न किसी कार्नर से हमारी इस बात को हम अप्रोच करें और सुना जाए, लेकिन बड़ी निराशा हो रही है आज 1.5 साल के बाद भी। और हमारे बच्चे, हमारे लोग जो हैं बगैर विदाउट एनी फॉल्ट दे आर सफरिंग मच। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही दरख्वास्त है कि ठीक है, डंडोरा बहुत पीट रहे हैं, बहुत एफिशिएंसी है, जम्मू कश्मीर में 370 हटने से रामराज आ गया, लेकिन ग्राउंड में हालात ये हैं कि आज भी छोटे छोटे काम के लिए हम दर बदर भटक रहे हैं और हमारा स्कॉलरशिप बंद है तो बच्चों का, जो कि गरीब लोग जो हैं, हमारी जो सेक्शंस हैं, कामगार लोग हैं हमारे, मोस्टली जो ओबीसी तबका है ये कामगार लोग हैं। तो इनके पास ना कोई जमीन है, ना ज्यादा है, ना अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के मिनिमम है जी। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एटलीस्ट हमारा वोट बैंक तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें राइट्स देने में हमारे जो इशू पेंडिंग है उसको भी सॉल्व करना चाहिए। हम गवर्नर साहब से मिले हैं, उन्होंने एश्योरेंस दिलवाई थी कि हम इस इशू को आपके टेकअप करेंगे, लेकिन काफी देर हो गई है। तो हमें बहुत निराशा है। हम पब्लिक में जाते हैं तो बड़ी एक फेस सेविंग वाली बात होती है, वो लोग हैं शायद ये अपने इनके पार्ट में कोई नेग्लिजेंस है या ये लोग मतलब अपने उस बात को वहां तक रिप्रेजेंटेशन ही प्रॉपरली कर रहे हैं जी। तो मैं यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन चीजों को, हमारे जो मसले हैं एटलीस्ट मेन जो बच्चों का है, जॉब का है, जो इन चीजों को, इनकी तरफ तो थोड़ा फोकस किया जाए जी। धन्यवाद। तो ये सारे मुद्दे हैं। देखिए, अगर इस प्रोग्राम पर 2 घंटे का प्रोग्राम किया जाए तो मेरे हिसाब से समय कम रहेगा, लेकिन डिमांड जेन्युइन है और ये लोग रख भी रहे हैं और एलजी से भी मिल रहे हैं, सेंट्रल सरकार से भी मिल रहे हैं, फिर भी इनके मसले हल क्यों नहीं हो रहे? प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं आप? अभी जो डेडिकेशन कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, तो इन्होंने तमाम डीसीज को लिखा है सर्वे किया जाए, लेकिन सर्वे की जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं वो बिल्कुल मतलब निराशाजनक हैं। मैं एक जगह चौधरी नाट रजौरी में गया हूँ, वहां पर वो मोहल्ला पूरे का पूरा लोहारों का है और जो वो रिपोर्ट है जो किसी आदमी ने वहां से भेजी है उसमें बिल्कुल 0-0 लिखा है कि ये रहते ही नहीं कोई है। मतलब पूरा मोहल्ला लोहारों का है और लिखा गया है कि वहां पर है ही नहीं। मैं 1988 की बात कर रहा हूँ, एक हेडमास्टर थे, वो एक मीटिंग में आए थे वहां पौनी में, तो कहते हैं 800 वोटर हमारे उस वक्त थे 1988 में, आज कितने वोटर होंगे? फिर अगर इतने वोटर अगर होंगे, मैं कहता हूँ अगर 800 से अगर 1600 हो गए तो 1600 फैमिली तो बनी, तो मतलब लोग कहाँ गए? तो अगर ये रिपोर्ट जो लोगों ने भेजी है, सर्कुलेट की, अगर सही है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो गलत काम कर रही है और जानबूझकर पॉपुलेशन को कम कर रही है। एक बात मैं और बताऊंगा, 15 कैटेगरीज, मैं कहूंगा कैटेगरी ग्रुप डाले थे और सरकार चाहती थी कि इनकी पॉपुलेशन कितनी है वो किया जाए। सरकार ने 2 मार्च 2024 को सैटरडे था, सेक्रेटरीट बंद था, सोशल वेलफेयर से ऑर्डर निकला, 3 तारीख को संडे था, कहते थे 4 तारीख या 4 से पहले हमें रिपोर्ट दो, अगर खुदा भी होगा तो कोई रिपोर्ट नहीं दे सकता। इस तरह का सर्वे करके उनका कहा ये रिपोर्ट है, कुछ नहीं है। और क्या हुआ? 4 से 8 हुआ, हम बोल रहे हैं 27 दो, तो कहते इस तरह की रिपोर्ट अभी भी इस तरह की रिपोर्ट हो रही है। तो हमें अफसोस है, आपने जो बात कही कि सरकार क्यों नहीं कहती, सरकार तो सारी जो जितने भी लोग हैं वो तो जनरल कैटेगरी के लोग इसको चलाते हैं। लेकिन वोट तो आपसे लेते हैं। वोट तो आप लोगों से वोट हम देते हैं, वोट का हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। हम ये कहते हैं कि यार इसको हटाएंगे, इसको लाएंगे, तो कोई कहेगा। लेकिन ये जो काम नहीं हो रहे हैं वो इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे लोग यहाँ ओबीसी के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि इतने बड़े तबके को अगर हमने पावर कर दिया तो हम कहाँ रहेंगे? यही तो बात कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने कही कि कहाँ है ओबीसी के लोग यहाँ, ये बात आपके सामने भी आई थी। तो इस तरह के जो लोग हैं वो ओबीसी के खिलाफ हैं, इसलिए वो इनसे तवक्को नहीं है। लेकिन हमने तहिया करके रखा कि हमारा जो अधिकार है वो हम लेकर छोड़ेंगे। जी साहब, आखिरी में ये सवाल है और चंद मिनटों में या कम समय लेकर के इसको बात को रखिए। इन्होंने जैसा कहा है कि वहाँ पर इतने लोग हैं, पूरा गांव ही उन लोगों का है रजौरी में, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। देखिए, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, जो नेक्स्ट विलेज है वहाँ रहता हूँ मैं, और वहाँ पे मेरा उजान है, लेकिन ये चौधरी नाड़ की बात कर रहा हूँ। ये पूरे का जो पूरा है ये ओबीसी के लोग वहाँ पे रहते हैं मैक्सिमम। बेसिकली वहाँ पे जो सर्वे है मेरे हिसाब से वो सर्वे नहीं हो रहा है, ग्राउंड पर नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं है। और दूसरी बात, इसमें मुझे एक और खेला लग रहा है कि शायद उन्होंने
जो जो वो लोग थे, उनके जो घर थे, वो किसी न किसी दूसरे पंचायत में डाले हैं, ये इसलिए ताकि इन लोगों को जो है वो बेनिफिट ना मिल सके या रिजर्वेशन ना हो सके। लेकिन ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा होगा? वो फायदा ये होगा कि जो लोग ये ऐसा करेंगे, जैसे वो सरपंच बनेंगे तो वो तो दूसरे लोग बनेंगे, क्योंकि इनके 4 ही घर आए तो 10 घर उनके जो दूसरे साथ में लगते थे वो आगे। जब ये पूरे का पूरा जो एक इलाका है, हालांकि 90% से ऊपर वहां पे जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी की है, लेकिन उसको तोड़ मोड़ करके आगे पीछे करके तो उन्होंने उनको एक किस्म का निस्तो नाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है। और जो सर्वे हो रहा है वो भी सर्वे मेरे हिसाब से प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमें बहुत बड़ा खदशा है। बाकी मैं इस पर एक और बात करना चाहूंगा। इस पे डेडिकेटेड कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कहा था कि देखिए ये सर्वे जो है हमें एम्पेरिकल सर्विस करना है, तो ये सर्वे जो है ये थ्रू डिप्टी कमिश्नर होगा। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी और इस पे जो हमारे पंचायती राज के जो सेक्रेटरी हैं और दूसरे वो मैडम दूसरे हाउसिंग के 2 सेक्रेटरीज ने जॉइंट लेटर लिखा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, और इस पे उनके साथ मीटिंग्स भी हुई थ्रू वीसी, और उनको कहा कि ये इमीडिएटली अब करें। 15 जनवरी तक उनको टाइम दिया था, हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी जैसे हमें पिछले दिनों एक बंदा भेजा असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के पास जोरी कि भाई आप जरा पता करिए। वो कहता है जनाब आया है तो देखेंगे ना, इसमें इतनी कौन सी जल्दी है, कौन सा रातों रात हो जाएगा। आप अंदाजा लगाओ कि ऐसी अगर सोच होगी हमारे अफसरों की, तो जिनको कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिली हो तो इतना कैजुअल लें, तो आप क्या होप कर सकते हैं। चूंकि ये लोग अपर कास्ट से हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि ये सर्वे हो, और कहीं ना कहीं जो है हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी जी, ये ओबीसी समाज के लोग हैं। घूम फिर करके बात आ रही है कि जाति के आधार पर इन लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है। इन लोगों के इल्ज़ाम है कि हम लोगों को बेनिफिट्स नहीं देना चाहते, ना राजनीति में ना नौकरियों में, किसी भी तरीके का बेनिफिट इस समाज को देने से सरकार जो है वो लाग लपेट कर रही है, वो इन्हें टाल रही है। और आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये लोग अपनी डिमांड रखे हुए हैं। समय समय पर ये सरकारों से मिलते हैं, इनके डेपुटेशन सरकारों के पास जाते हैं, सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं, सेंट्रल सरकार में जाकर के मिलते हैं। लेकिन होता क्या है और आज तक हुआ क्या है, वो सारी कहानी हमने आपके सामने रखी। इन लोगों ने वो सारी कहानी बताई जिस कहानी को सरकार ने छुपाया हुआ था, और सरकार की पोल इन लोगों ने खोल दी है। और सरकार ओबीसी समाज को लेकर के कितनी चिंतक है, कितनी गंभीर है, ये सब आपने देख लिया। आप देखते रहें आरटीए इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।